उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। जाति धर्म आधारित कार्रवाई पर सीएम योगी का एक्शन। पंचायती राज विभाग के संयुक्त निर्देश एसएन सिंह निलंबित। प्रचार में व्यस्त है सरकार, जनता बाढ़ से जूझ रही अखिलेश का बीजेपी पर हमला, बोले स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप। यूपी के जिला अस्पताल बनेंगे प्राइवेट जैसे, कैंसर हार्ट का इलाज होगा, रांची मॉडल अपनाएंगे की तैयारी। आजम खान के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के अंतिम आदेश पर लगेगी बड़ी रोक। इलाहाबाद एससी ने अब 28 अगस्त तक करी सुनवाई। पार्षदीय स्कूलों के जर्जर भवनों में नहीं बैठेंगे स्कूल बच्चे। नए सत्र में 557 स्कूलों का हो रहा है। यूपी के अब आर्थिक अपराध छुप नहीं पाएंगे, केस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी तेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। कासगंज से माल गाड़ी से टक्कर कर मां बेटी की मौत। रेलवे ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आई। 11 वर्षीय मासूम के साथ मायके जा रही थी महिला। थाना दरियागंज के गांव नगला मनसुख में है मायका। सावर कोतवाली क्षेत्र के गांव इतवारपुर में रहती हैं काजल। जीआरपी पुलिस ने मां बेटी के शव को भेजा पोस्टमार्टम। ग्यारह वर्षीय मासूम के साथ मायके जा रही थी महिला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। थाना दरियागंज के गांव नगला मनसुख का है मायका। सावर कोतवाली क्षेत्र के गांव इतवारपुर में रहती है काजल। जीआरपी पुलिस ने मां बेटी के शव को भेजा पोस्टमार्टम। मालगाड़ी से कटकर मां बेटी की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रेलवे ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आई मां बेटी। कासगंज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मालगाड़ी से कटकर मां बेटी की मौत। अहम जानकारी आपको कासगंज से बता रहे हैं। 11 वर्षीय मासूम के साथ मायके जा रही थी महिला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कासगंज से। सावर कोतवाली क्षेत्र के गांव इतवारपुर में रहती है काजल। जीआरपी पुलिस ने मां बेटी के शव को भेजा पोस्टमार्टम। मालगाड़ी से कटकर मां बेटी की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कासगंज से। कन्नौज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पति की हैवानियत का शिकार हुई पत्नी। कुछ समय से मायके में रह रही थी पत्नी। जबरदस्ती घर बुला कर ला रहा था पत्नी को। रास्ते में पत्नी पर हैवान बना पति। पत्नी को झाड़ियों में ले जाकर काटी पत्नी की नाक। दांतों से नाक काट कर पत्नी को किया लहूलुहान। घटना को अंजाम देकर पति हुआ फरार। घायल अवस्था में पत्नी पहुंची जिला अस्पताल। अस्पताल में पत्नी का इलाज जारी। सदर कोतवाली क्षेत्र के काटी टोला मोहल्ले में है मायका। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। घटना को अंजाम देकर पति हुआ फरार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। घायल अवस्था में पत्नी पहुंची जिला अस्पताल। अस्पताल में पत्नी का इलाज जारी। सदर कोतवाली क्षेत्र काटी टोला मोहल्ले में है मायका। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला।
पुलिस द्वारा चिट्ठी बना के भेजा गया। उनकी नाक में एक लैसेटेड वुंड है, यहाँ पे कुछ पार्ट मिसिंग भी है, वो काट दिया गया। काजी टोला क्षेत्र की महिला है, थाना का नाम से। क्या जानकारी मिली, किसने काटी है नाक? ये बताया गया कि उनके पति ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। काम करने गए थे, घरों वाला काम करके आ रहे थे तो पीछे चीज़ें कहने लगा कि कब चलेगी कब चलेगी, तो हमने के रक्षाबंधन कर लेंगे, फिर काम चली हमने कही तो ये काम बस्ता। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम योगी ने पार्षदीय स्कूलों की स्थिति पर दिया कड़े निर्देश। हर जिले में टीमें करेंगी स्कूलों का फिजिकल वेरिफिकेशन। जर्जर भवन, गंदगी व सुविधा की कमी बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए सरकार प्रतिबंध। ऑपरेशन कायाकल्प में 19 पैमानों पर 96% काम पूरा। 2017 में पहले सिर्फ 36% स्कूलों में थी बुनियादी सुविधाएं। 2016 से 17 में आरटीई में सिर्फ 10,784 बच्चों का नामांकन। 2024 से 2025 में बढ़कर हुआ 4 लाख नामांकन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। हर जिले में टीमें करेंगी स्कूल का फिजिकल वेरिफिकेशन। जर्जर भवन, गंदगी व सुविधा की कमी बर्दाश्त नहीं। बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए सरकार प्रतिबंध। ऑपरेशन कायाकल्प में 19 पैमानों पर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। दो 2024 में 25 से बढ़कर सीएम योगी ने पार्षदीय स्कूलों की स्थिति पर दिए कड़े आदेश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। ऑपरेशन कायाकल्प में 19 पैमानों पर 96%। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे माल्यार्पण। 10 बजे ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क में होगा कार्यक्रम। आयोजन में सपा नेता और कार्यकर्ता रहेंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आयोजन में सपा नेता और कार्यकर्ता रहेंगे शामिल। ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आयोजन में सपा नेता अखिलेश यादव करेंगे माल्यार्पण। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे माल्यार्पण। 10 बजे ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क में होगा कार्यक्रम। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आयोजन में सपा नेता और कार्यकर्ता रहेंगे शामिल। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, ज्ञानेश्वर मिश्रा जयंती पर आज कार्यक्रम है जिसमें अखिलेश यादव और सपा पार्टी के जो सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। क्या है इस पर पूरी अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कि आज से ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की जयंती है और जिसको लेकर के जो है माना जा रहा है करीब 10 बजे के करीब जो है अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ता जो है ज्ञानेश्वर मिश्रा
पार्क में पहुंचेंगे और वहां पर उनकी मूर्ति पर माला चढ़ाएंगे। और माना जा रहा है जिस प्रकार से जो है लगातार जो है अखिलेश जो है उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे स्कूलों के मर्जन को लेकर के हो, चाहे नौकरी और बेरोजगारी को लेकर के हो, तो इन सभी मुद्दों को भी लेकर के वो मीडिया के सामने मुखातिब होंगे। लेकिन सबसे पहला कार्य उनका यही होगा कि जिस प्रकार से जो है आज ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की जयंती है, तो उसका माल्यार्पण करने के बाद जो है अपने आगे का कार्यक्रम जो है दिखाए चालू रखेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी हमसे जुड़ने के लिए। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे माल्यार्पण। 10 बजे ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क में होगा कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, आयोजन में सपा नेता और कार्यकर्ता रहेंगे शामिल। ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आयोजन में सपा नेता और कार्यकर्ता रहेंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। खबर की ओर रुख करते हैं। प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त अभियान के तहत ज्वेलरी लूट कांड में शामिल 2 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई अस्तवा मीरपुर रोड के पास की गई, जहां मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ में घायल अभियुक्त की पहचान सूर्यभान पटेल के रूप में हुई है, जिसे दाएं पैर में गोली लगी है। उसे प्राथमिक उपचार के लिए CSC संग्रामगढ़ ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल प्रतापगढ़ रेफर किया गया। दूसरे अभियुक्त अंकित सोनी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। यह मुठभेड़ 28 जुलाई को अफसानगंज में हुई ज्वेलरी लूट की घटना से जुड़ी है। मामले में पहले भी 31 जुलाई को एक अन्य मुठभेड़ में एक अभियुक्त घायल हुआ था, जबकि 2 अन्य गिरफ्तार किए गए थे। इस तरह अब तक इस लूटकांड के में कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। SP डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में पुलिस की टीम अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। ऑपरेशन लगड़ा के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज रात थाना संग्रामगढ़ पुलिस एवं SOG टीम द्वारा खनवारी नहर के निकट संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। एक बाइक से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया, तो उनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा हेतु की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त सूर्यभान पटेल के पैर में गोली लगी एवं दूसरे अभियुक्त अंकित सोनी उर्फ हनी को मौके से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों द्वारा दिनांक 28 जुलाई को ग्राम अफसानगंज थाना संग्रामगढ़ में ज्वेलरी लूट की घटना कारित की गई थी। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से लूटे गए आभूषण भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में और अधिक साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बलिया GRP ने बलिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की चेकिंग के दौरान स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी से एक व्यक्ति के पास से एक बैग में 93,96,500 रुपए बरामद किए। वहीं पुलिस उपाधीक्षक रेल सर्किल बलिया सर्वितन गौतम का कहना है कि चेकिंग अभियान के दौरान स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की जनरल बोगी में एक व्यक्ति से नोटों से भरा बैग बरामद हुआ। जब नोटों को गिनना शुरू किया 53,96,500 रुपए बरामद हुए। इस संबंध में पूछा गया तो व्यक्ति द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। इस संबंध में आय विभाग को सूचना दी गई। आयकर विभाग द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह व्यक्ति दिल्ली से चला था जो बिहार जा रहा था।
उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार जीआरपी अनुभाग गोरखपुर के थाना जीआरपी बलिया टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में जनरल बोगी में एक व्यक्ति से नोटों से भरा बैग बरामद हुआ है। जब नोटों को गिना गया तो 53,96,500 रुपये बरामद हुए हैं। इस संबंध में उस व्यक्ति से पूछताछ की तो कोई वैध डॉक्यूमेंट ना ही कोई संतोषजनक उत्तर दे पाए हैं। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई, बैंक से भी नोटों को गिनवाया गया है। इस संबंध में आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। आयकर विभाग द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यह व्यक्ति दिल्ली से चढ़ा था जो कि बिहार जा रहा था। बलिया जिले में गंगा नदी खतरा बिंदु से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिस वजह से बाढ़ आई हुई है। जिलाधिकारी का कहना है कि जिले में कुल 23 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ पीड़ितों तक राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहीं गंगा के उस पार नौरंगा ग्राम सभा में गंगा नदी की कटान की वजह से 17 घर नदी में विलीन हो गए। वहां के हालात को देखते हुए 200 घरों को खाली करना पड़ा और अधिकारियों को कर्मचारियों की तैनाती के साथ साथ मेडिकल टीम भी तैनात की गई। और जनपद बलिया में इस समय गंगा का जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। डेंजर लेवल से लगभग 2 मीटर ऊपर गंगा बह रही है और एचएफएल जो हमारा है उससे लगभग 80 सेंटीमीटर नीचे है। तो एचएफएल के लगभग नज़दीक है गंगा का जलस्तर, और गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से जनपद में इस समय हमारे कुल 23 गांव प्रभावित हैं। 6000 से अधिक की जनसंख्या प्रभावित है। पूरे जनपद में जितने भी गांव हमारे प्रभावित है, जितनी जनसंख्या प्रभावित है, जितने मकान और परिवार प्रभावित हैं, उन सभी जगहों पर हमारी टीमें लगातार एक्टिव हैं। हम लोग लगातार बाढ़ राहत केंद्रों पर और बाढ़ चौकियों को फंक्शनल बनाते हुए हर घर तक, हर परिवार तक बाढ़ राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। पका पकाया खाना जिनको आवश्यकता है उनको दे रहे हैं। खबर बांदा से है, जहां लगातार बारिश से बांदा जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिले के 60 से अधिक गांवों में संपर्क मार्ग टूट चुके हैं, जिससे शंकरपुरवा समेत 3 गांव डूब गए हैं। लगभग 100 परिवार खुले आसमान तले रात गुजारने को मजबूर हैं, जबकि राहत सामग्री जैसे राशन किट और पन्नी प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुंच पाई। नरैनी, बेवरू, कमासीन और तिंदवारी क्षेत्रों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और हाईवे भी बंद हो गया है। प्रशासन पर मदद की कमी को लेकर लोगों में नाराजगी है। लेखपाल केवल और औपचारिकता निभाने का आरोप लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद भी कुछ जगहों पर राहत कार्यों में कमी देखने को मिली है। जिलाधिकारी और आयुक्त सरकारी अमले के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डटे हुए हैं। डीएम ने राहत और बचाव कार्य में लापरवाही बर्दाश्त न करने की सख्त निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ के उतार चढ़ाव के बीच प्रशासन और लोगों में राहत की उम्मीद बढ़ रही है। में वैसे बारिश उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, बट हमारा जो नेबरिंग प्लेस है मध्य प्रदेश में काफ़ी बारिश हुआ है एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी बारिश होने की वजह से हमारा यमुना जी का जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है एंड वो वार्निंग लेवल से भी ऊपर है एंड डेंजर लेवल को भी क्रॉस कर चुके हैं। आज की डेट में वो 101.8 मीटर में है एंड हमारा केन है वो भी बढ़ चुकी है, वो भी डेंजर लेवल से ज़्यादा है, वार्निंग लेवल से थोड़ा सा कम है। तो हमारे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड तहसील वो पैलानी में है। आज की डेट में 13 गांव ऐसे हैं वो कट ऑफ हो चुका है। वहाँ स्टीमर्स और नाव का व्यवस्था किया है, बट कहीं भी आबादी में अभी तक पानी नहीं गया है। हमारा जो सबसे नीचे जो गांव जो मोहल्ला है वो शंकरपुरवा है, वो भी अभी पानी से थोड़ा सा दूर है। तो कहीं भी आबादी में हम लोग ने किसी को शिफ्ट नहीं किया है, बट पूरा अरेंजमेंट्स किया है, मतलब तत्कालिकता में उनको शिफ्ट करना है।
तो शिफ्टिंग अरेंजमेंट्स भी कर लिया है, सभी फ्लड चौकी जो बाढ़ चौकी है वो सबको एक्टिवेट कर लिया है। कल रात भी पूरा जो हमारा राजस्व टीम है, PWD का टीम है और पुलिस का टीम है एंड बाकी हमारा जो जितने भी जो बाढ़ से रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम है, सब लोग कल रात में पूरे एक्टिव थे। तो हमारा जो 2 तहसील अभी फ़िलहाल खतरे में है वो पिलानी और बबेरू है। वी आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग, अभी फ़िलहाल कोई इशू नहीं है। कार्यक्रम था यहाँ पे आज हम लोग यहाँ शंकरपुरवा मजरा नारादेव में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ से सूचना मिली कि लोगों को जो है परेशानी है, राशन पानी नहीं दिया जा रहा, बरसाती पन्नी नहीं दी जा रही। हम लोग कमिश्नर से 1 तारीख को मिले थे और वहाँ हम लोगों ने जो है ज्ञापन दिया था कि इनको बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए। तो यहाँ जिलाधिकारी आई थी। आज सुनने में आया है कि यहाँ करीब 100 से ज़्यादा लोग हैं और केवल 30 किट लेके लेखपाल और तहसीलदार, नायब तहसीलदार लोग आए। तो हमारी मांग है कि ये जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, तो ये सारी इनकी फसल डूब गई। ये जो पूरे ये लोग छोटी छोटी झोपड़ी में बचे हैं लोग, अपने से देखें साड़ी धोती बांध करके लोग अपना किसी तरह से टेंट बनाए हुए। सरकार के पास व्यवस्था नहीं हो पा रही कि इनको पन्नी की व्यवस्था करा दें, बरसाती की व्यवस्था करा दें। चौकीदा यहाँ पानी भर रहा है, वहाँ पानी भर रहा है, हमें भैंसी चौगन निकालने का जगह नहीं है। कहते तुम्हारे द्वारे पानी नहीं है, को कह रहा है, लेखपाल साहब कह रहे हैं। हम घर के भीतर से भैंसी चौगन निकाल। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।